बदलते हुए मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाना एक आम समस्या हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर प्रॉब्लम सर्दियों के टाइम में होती है, यानी कि जब गर्मियों से सर्दियां आने लगती हैं, ठंड का मौसम आने लगता है, तब बदलते हुए मौसम में सर्दी खांसी हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है बदलते हुए मौसम में इसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी समय हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस को इन्फेक्शन फैलाने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से ही लोगों में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे चेस्टन कोल्ड टेबलेट के बारे में। ये किस तरह से इन सारी समस्याओं से निजात दिलाती है, इन सारी परेशानियों को ठीक करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं चेस्टन कोल्ड टेबलेट होती क्या है। चेस्टन कोल्ड एक ब्रांड नेम होता है। इसमें जो कंटेंट होता है, सिट्रजिन 5 mg होता है, पैरासीटामोल 325 mg होता है और इसमें फेनाल्फ्रिन होता है 10 mg। ये कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो कंटेंट होता है वो सेम होता है। आप ये देख लें, उसमें फेनाल्फ्रिन है, पैरासीटामोल है, सिट्रजिन है, इसके अलावा क्लोरफेनामाइन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये एंटी कोल्ड कॉम्बिनेशन होता है जो टेबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में आता है। दोस्तों, इसमें जो सिट्रजिन होता है ये एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक होता है और इसमें जो फेनाल्फ्रिन होता है ये डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और इसमें पैरासीटामोल माइल्ड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है। दोस्तों, इसमें पैरासीटामोल होने की वजह से अगर आपको हल्का बुखार भी रहता है सर्दी खांसी के दौरान, तब आपको बुखार में भी रिलीफ मिलेगा। तो जान लेते हैं चेस्टन कोल्ड टेबलेट के यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एलर्जी हो जाने की वजह से छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है जिसको रनी नोज बोलते हैं, आंखों में पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं एलर्जी हो जाने की वजह से, और इसके साथ ही खुजली होती है, सूजन भी आ जाती है और सीने में जकड़न महसूस होती है। जिन पेशेंट्स को, उनको डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है। और इसके साथ ही गले में खराश रहती है और हल्का बुखार रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या डोज होते हैं, इसको किस तरह से लेना चाहिए। दोस्तों, ये टेबलेट फॉर्म में आती है, इसीलिए इसको ओरल रूट से लिया जाता है, यानी कि मुंह से लिया जाता है। इस टेबलेट को आप सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं या फिर दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। इस टेबलेट को लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ठंडे पानी के साथ इस टेबलेट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए इस टेबलेट को लेते समय। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इस टेबलेट के ज़्यादातर मामलों में साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है। इस टेबलेट को लेने से सुस्ती लगने लगती है, कभी कभी पेशेंट को नींद भी आती है। इसके साथ ही ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है, यानी कि मुंह सूखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द हो सकता है और थकान लग सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं या फिर इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट दिखें, तब आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग पहले से ही कोई एंटी कोल्ड टेबलेट ले रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई सिडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि नींद के लिए कोई दवा पहले से ही ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती है, तो ऐसे महिलाओं को इस टेबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैवी वर्क करता है या फिर ड्राइविंग करता है या फिर ऊंचाई पर काम करता है, तब ऐसे पेशेंट्स को इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टेबलेट को लेने से सुस्ती लग सकती है या फिर नींद भी आ सकती है। इसके साथ ही अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, यानी कि शराब पीता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा चेस्टन कोल्ड टेबलेट क्या होती है और सर्दी खांसी जुकाम में किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में या फिर किसी और बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तब आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।